उपस्थित थिबा समस्त भाई भौणी को मोर नमस्कार जनाऊँगी। यही सुजोग मिलुथिबारु मते कार्यक्रम रे सुजोग मिलिथिबारु मु प्रथमे प्रदीप महापात्र एवं प्रदीप महापात्र सार लास्ट क्लास रे कहितले एटा होची ब्रह्म विद्या व्याख्यान रो शेष क्लास माने लास्ट क्लास आ एटा होची मोर फर्स्ट टॉक थियोसॉफी रे मोर फर्स्ट टॉक आ एटा होय वर्चुअल टॉक रो भी अभिज्ञता प्रथम मोर एठी आ एठी बहुत विज्ञ व्यक्ति माने बसचंती तेणु भूल हेले त्रुटि को मार्जना करिवे। ब्रदर प्रदीप महापात्र सर को ए इंटरेस्टिंग टॉपिक रे मते सुजोग दैथिबारु मु तांको आउ थरे धन्यवाद जणाउछि। डॉक्टर जीवन रा क्रम विकास माने होछि परिवर्तन। तमर म्यूट कर सुबुनी म्यूट तमे म्यूट कर प्रदीप म्यूट कर ले हां म्यूट कर। जीवन रा क्रम विकास माने होछि परिवर्तन। एही परिवर्तन उपरे तीनोटी मतवाद विषय मु जानिछि। एठी प्रथमे डार्विन को मतवाद, सेकंड रे वैज्ञानिक मानक मतवाद और थर्ड रे थियोसॉफी रो मतवाद। डार्विन को मतवाद अनुसार क्रम नेचुरल सिलेक्शन होची क्रम विकास रो मुख्य निर्णायक। जोठी वैज्ञानिक माने मत दउछंती रे जीन थ्योरी रो म्यूटेशन होची क्रम विकास रो मुख्य निर्णायक। जोठी थियोसॉफी रे ब्रह्म विद्या रे जहा कुआ जाईछि जीवन रो क्रम विकास माने डिवाइन पाथ फॉलो करिबा बा डिवाइन प्लान। तेणु थियोसॉफी रे सौर जगत रो क्रम विकास उपरे कुआ जाईछि, जीवन रो क्रम विकास उपरे कुआ जाईछि एवं जीवन रो एवं मनुष्य मानकर क्रम विकास उपरे आमे आलोचना करिबा। ए तीनोटी स्तर रे आलोचना थियोसॉफी माध्यम रे आमे करिबा। तेणु क्रम विकास माने होची परिवर्तन चली था। 19 शताब्दी द्वितीय भाग में डार्विन को विवर्तनवाद और थियोसॉफिकल सोसाइटी रो प्रतिष्ठा होइतिला। अवश्य एहार बहु पूर्वरु विवर्तनवाद और थियोसॉफी रो आरंभ होइतिला। डार्विन को विवर्तनवाद एक्सोटेरिक वैज्ञानिक चिंताधारा रे परिपुष्ट और थियोसॉफी एस्टोरिक विज्ञान रो उद्भव। डार्विन थ्योरी रे नेचुरल सिलेक्शन होची मुख्य निर्णायक। एठी आमे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बा बंचिबा पई संग्राम रे जे विजयी हेबो से ही उन्नति हेबो, तार उन्नत हेबो। जे परिवेश सहित खाप होई चली परिबो तार उन्नति हेबा संगे संगे बंचिबार अधिकार और वंशवृद्धि करिवार क्षमता रहिबो। एठारे दुईटी जिनिस उपरे प्राधान्य दिया होछि। गोटे होछि प्रतियोगिता, द्वितीयटी होछि विजय। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन रे जे हारी जीवो तार विनाश सुनिश्चित। विवर्तन रूपक मुद्रा रे गोटे एही समय रे जीन, डीएनए बा आरएनए रो आविष्कार होई नथिला। डार्विन थ्योरी किंबा थियोसॉफी रे एहा नथिला। डार्विन थ्योरी एक्सोटेरिक साइंस थिबा बेले
वैज्ञानिक मानक मतरे जीन रो म्यूटेशन क्रम विकास रो मुख्य कारण। वर्तमान समय रे कोरोना भाइरस द्वारा समग्र विश्व आतंकित। तार थर्ड म्यूटेशन हेलाणी और यह तीव्र बेगरे आक्रमण करुछि। ए थर्ड म्यूटेशन हेई भाइरस मनुष्य शरीर भितर प्रवेश करी तार क्रम विकास करुछि। तेणु ए भाइरस और मनुष्य भितर एबे संग्राम चली। तेणु ए मनुष्य एबे हमर मनुष्य मानकर कोरोना भाइरस संगे संग्राम चली। आमे सावधानता अवलंबन करुचु, जेपरी मास्क पिंधिबा, हाथ को सैनिटाइज करिबा एवं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन मध्य करुचु। किंतु जेपर्यंत यही भाइरस को आमे विनाश करि परिबानी सेते दिन पर्यंत मनुष्य मानकर संग्राम कोरोना भाइरस संगे चलीथिबो। मु भाबुची मनुष्यर बौद्धिक शक्ति बलरे दिने ना दिने कोरोना भाइरस को निश्चय परास्त करदेव। अतीत मलेरिया जीवाणुर 3-4 थर म्यूटेंट सृष्टि होई मनुष्य जातिर शत्रु पलटि थिला। आमे ताको पराजित करिछु। यह कौन डिवाइन प्लान रो अंश विशेष नुहे? अधिक शक्तिशाली प्राणी पृथ्वी रे जन्म नहीं जदि मनुष्य को हरइब और मनुष्य लोप पाइब ताहा मध्य डिवाइन प्लान बोली आमको स्वीकार करने को पड़िबो। आज आमर विषय होची ब्रह्म विद्या दृष्टिकोण क्रम विकास रो धारा। एही क्रम विकास विभिन्न स्तर रे कार्यकारी हेउची। वस्तुर विवर्तन, विभिन्न लोकर विवर्तन, चेतनार विवर्तन, खनिज पदार्थर उद्भिदर विकास, उद्भिदर प्राणी को, प्राणीरु गृहपालित पशु और गृहपालित पशुर मनुष्यर विकास एक सर्वकालीन परिवर्तनर प्रभाव। मनुष्य मानक भितरे शाखा जाति, उपजाति और मूल जातिर क्रम विकास होई चली। सते जेपरी यह अंतहीन। ब्रह्म विद्या कहे एही क्रम विकास लक्ष्यहीन नुहे, बरं यह एक दिव्य योजना बा डिवाइन प्लान। तहिरे प्राकृतिक नियम द्वारा गठनात्मक परिवर्तन होई पारुछि। आम भितरे थिबा दिव्य सत्ताटी ताहार जानबाहन को उन्नतरु उन्नततर करिपारे। क्रम विकास रो 2टी धारा रहिछि। प्रथम धाराटी होउछि सूक्ष्म जगत्रु स्थूल जगत को और द्वितीय धाराटी होउछि स्थूल जगत्रु सूक्ष्म जगत को। यह अव्यक्तरु व्यक्त और पुणी व्यक्तरु अव्यक्त को गति करे। जेपरी आमे उपयुक्त सार और औषध प्रयोग करी उद्भिद जगत और प्राणी जगतर विकास धारा को त्वरान्वित करिपारु, सेपरी मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक साधना द्वारा आमे निजर क्रम विकास को मध्य त्वरान्वित करिपारिबा। जेपरी आमर सौर जगत रे वस्तु कोटि कोटि वर्ष धरी संगठित होई नूतन वस्तुत्व और घनत्वर गोलक निर्माण करुछि, सेपरी एक गोलकरे निर्दिष्ट चक्रे खनिजरु उद्भिद, उद्भिदरु प्राणी, प्राणीरु गृहपालित पशु, सेमानक मध्यरु मनुष्य और मनुष्य पुणी विभिन्न चेतनार स्तर को विकसित होउछन्ति। सबु स्तर रे सर्वकालीन एही विवर्तन चलीछि। शह शह कोटि कोटि वर्ष धरी प्रत्येक चेतना स्तर भिन्न भिन्न विशेषत्व रही। एक दिव्य सत्यार दिव्य योजना केतेक निर्दिष्ट प्राकृतिक नियम द्वारा यही क्रम विकास कार्यकारी हेउछि और तहिरे सहयोग करुछन्ति एक ऋषि संगठन और महात्मा माने। मुझे 3टी क्रम विकास धारा उपरे कहूछि। प्रथमटी सौर जगतर क्रम विकास, द्वितीयटी होची जीवनर क्रम विकास, तृतीयटी होची मनुष्यर क्रम विकास। जोटा सौर जगतर क्रम विकास से आमे पृथ्वीर स्थिति विषय जानी परिबा।
जोटा द्वितीय हूँ जीवन क्रम विकास से आम आत्मार स्थिति विषय जापर से सामूहिक आत्मा और व्यक्तिगत आत्मा उपरे आलोचना कराई। तृतीय मनीषर क्रम विकास मनीषर क्रम विकास माने शारीरिक विकास और मानसिक विकास। तेणु तीनिटा क्रम विकास धारा आम पाठ्यक्रम टॉपिक रे आलोचना होईची। सौर जगतर क्रम विकास पृथ्वीर स्थिति जानापी से जोटा तृतीय जीवन क्रम विकास जोटा आत्मार स्थिति जानापी एवं तृतीयटी होची मनीषर क्रम विकास जोटी शारीरिक विकास और मानसिक विकास होची। आमर सौर जगत रे 10टी योजना मध्यरु 7टी योजना कार्यकारी होची और 3टी योजना कार्यकारी हो नहीं। प्रत्येक योजना रे 7टी गोलक अंशग्रहण करुछि। मते मने होची जे एटा 7टी गोलक जो कुआ जायछि 7 नंबर होची सिग्निफिकेंट नंबर होची थियोसॉफी रे। कहीं 7टी गोलक 7टी चक्र 7टी श्रृंखला 7टी उपजाति 7टी शाखा जाति 7टी मूल जाति सबुतिरे 7 नंबर जोड़ी होईछि। तेणु मते ये 7 नंबर टी सिग्निफिकेंट बोले लागुछि। 7टी गोलक विशिष्ट 7टी श्रृंखला रही। प्रत्येक गोलक रे 7टी पर्याय रे क्रम विकास हुए। एही 7 पर्याय को चक्र कहा जाए। श्रृंखलार प्रत्येक गोलक रे गोटिए श्रृंखलार क्रम विकास परे गोटिए स्थूलथर लोक को अवतरण करे। एही 7 योजना तथा श्रृंखलार नाम वल्कान, भेनस, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून। गोटिए श्रृंखला समय मध्यरे प्राणशक्ति सेही श्रृंखल रे अंतर्गत 7टी गोलक मध्यरे संचारित हुए। गोटिए थर प्राणशक्ति संचार को चक्र कहा जाए। जेते समय प्राणशक्ति रहे ताहा हेउची गोलक काल। एही प्राणशक्ति पाइला परे 7 मूल जाति, प्रत्येक मूल जातिर 7 उपजाति और प्रत्येक उपजातिर 7 शाखा जातिर विकास हुए। गोटे पर्याय विकास परे गोलक सूक्ष्म अवस्थारू स्थूल अवस्था को अवतरण करे। सूक्ष्म अवस्थारू आकाश, वायु, जल, अग्नि, क्षिति इत्यादि स्थूल पंचमहाभूत सृष्टि हुए। एबे आम सौर जगत रे पृथ्वी, मंगल, बुध ग्रह भूलोक रे अवस्थित। अन्य 4टी गोलक मध्यरु 2टी भूवलोक 2टी मानसलोक रे अवस्थित। ऐश्वरिक प्राणशक्तिर तरंग उच्चतर लोकरु निम्नतर लोक को अर्थात सूक्ष्मतर लोकरु स्थूल लोक को अवतरण करे। पुणी स्थूलतरु सूक्ष्मतर को आरोहण करी जो लोकरु आरंभ होतला सेही लोक को फेरी जाए। आम पृथ्वी वर्तमान चतुर्थ श्रृंखलार चतुर्थ चक्रर चतुर्थ गोलक। पृथ्वीर स्थिति होची चतुर्थ श्रृंखलार चतुर्थ चक्रर चतुर्थ गोलक। आमे पृथ्वी रे एई अवस्थिति पंचम मूल जातिर चतुर्थ उपजाति। चतुर्थ श्रृंखलार चतुर्थ चक्रर पंचम मूल जातिर 4/5 द्वारा चिन्हित करने को हुए। सबु संख्या 4 होइतिबारु एमिति नामकरण होइछि। एई मूल जाति विषय आमे परे मनुष्य मानकर विकास रे आलोचना करिबा। सेथिरे पंचम मूल जाति कोन, प्रथम मूल जाति कोन, द्वितीय मूल जाति कोन, तृतीय मूल जाति कोन से विषय रे आलोचना करिछि। मनेकर 7टी गोलकर नाम क, ख, ग, घ, च, छ एवं 7टी श्रृंखल और चक्रर नाम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एही नामकरण अनुसार पृथ्वी 4 नाम नामित। आमे भूलोक रे आर्य मूल जातिर अंतर्गत। एबे आमे श्रृंखल गोलक और चक्रर जीवन काल बा समय सीमा उपरे आलोचना करिबा।
एक श्रृंखल समय 432 कोटी 432 कोटी वर्ष। सात चक्र एक श्रृंखल सहित समान, तेणु गोटे चक्रर समय 61 कोटी 70 लक्ष वर्ष। गोटे चक्रर शेष आ गोटे चक्रर आरंभ एक प्रलय हुए, जार समय चक्रर समय सहित समान। तेणु प्रकृत रे चक्रर काल 61 कोटी 70 लक्षर अधा, अर्थात 30 कोटी 85 लक्ष वर्ष। यह 7टी गोलकर समय सहित समान। तेणु गोटे गोलकर समय 4 कोटी 40 लक्ष वर्ष। यही क्रम गोटे मूल जाति, गोटे उपजाति और गोटे शाखा जातिर समय यथाक्रमे 63 लक्ष वर्ष, 9 लक्ष वर्ष और 1 लक्ष वर्ष। गोटे शाखा जातिर वर्ष होची 1 लक्ष वर्ष, गोटे उपजातिर वर्ष होची 63 लक्ष वर्ष एवं गोटे उपजातिर वर्ष होची 9 लक्ष वर्ष एवं गोटे मूल जातिर वर्ष होची 63 लक्ष वर्ष। सौर जगत रे एई संक्षिप्त क्रम विकास परे आमे जीवनर क्रम विकास उपरे आलोचना करिबा। जीवन माने आमे कौन बुझू? यह एक अदृश्य सत्ता जहाँ कौनसी शरीर रे संचार हेले ताहार अंग प्रत्यंग कार्यकारी हुए। पृथ्वी रे जीवनर संचार उपरे जीव विज्ञानी मानकर दुईटी मुख्य सिद्धांत रहिछि। प्रथमे आम पृथ्वी पृष्ठ रे जल रे जेली जातीय एक बिजुली जेली जातीय एक रासायनिक पदार्थ भासमान अवस्था थिला। थरे मेघरे बिजुली संचार हुई ताहा ए जेली जातीय पदार्थ रे प्रवेश करिबारु तहिरे एक रासायनिक प्रक्रिया संगठित हैला, जहिरु जीवन रो सृष्टि होइछि। पृथ्वी रे जीवन रो उपयोगी अनुकूल वातावरण थिबारु जीवन विकास साधित हैला। द्वितीय तत्व अनुसार पृथ्वी पृष्ठ रे अन्य ग्रह और उपग्रह पिंडुला अनवरत भावे पड़ी थांती, तहिरे जीवाश्म रही है। यही जीवाश्मर कौनसी एक खंडरे जीवनी शक्ति सुप्त अवस्था था, ताहा अनुकूल परिवेश पाइले जागृत जीवन रे परिणत हुई ताहार क्रम विकास घटे। जीवन लक्ष लक्ष वर्ष धरी विभिन्न शरीर रे प्रवेश करी सजीव उद्भिद और प्राणी जगत रे घूरी बुले। प्रथमे डार्विन को विवर्तनवाद अनुसार विभिन्न प्रजातिर उद्भिद और प्राणी मानकर क्रम विकास हेउतबा जଣା पड़िला। एही प्रजाति माने जलवायु रे खाप खुआई परिवर्तन कले। एही प्रक्रिया रे बंचिबाकू हेले प्रत्येक प्रजाति संघर्ष करे, अन्य प्रजाति सहित प्रतियोगिता चलिला। बंची रहिबा पई एही संग्राम रे जे सर्वोपरि शक्तिशाली थिला से अन्य प्रजातिर विनाश करी निजर वंश वृद्धि कला। जे निजे निजकू खाप खुआई चली पारिला नहीं, सेही प्रजातिटी पृथ्वी पृष्ठरू अवलुप्त हैला। एही परि प्रजाति मानकर प्रतियोगिता रे नूतन रूप गठन हैला, नूतन अंग प्रत्यंगर सृष्टि हैला, अनावश्यक अंग लोप पाइला। प्रथमे जलचर, उभयचर और तापरे स्थलचर प्राणी सृष्टि हेले। यह वस्तु विज्ञानर कथा। किंतु ब्रह्म विद्यारे केवल शरीर रूप और गठनर क्रम विकास हुए नहीं, ताहा सहित जीवनर क्रम विकास अनिवार्य। उन्नत जीवन पाई उन्नत और सुस्थ शरीर आवश्यक, किंतु यह बाह्य विकास, यह निजर पूर्वजन्मर कर्मफल उपरे निर्भर करे। अंतर्मुखी यात्रा जीवनर विकास रे साहाय्य करे। एक्सोटेरिक विज्ञान कहे वस्तु और बलर संगठन जीवन सृष्टि हुए, किंतु एसोटेरिक विज्ञान कहे वस्तु और चेतनार संगठन जीवनर सृष्टि हुए और जीवन रे चेतनार भूमिका मुख्य। अकल्ट साइंस अनुसार आमर सौरमंडल रे
विभिन्न स्तर रे 7टी लेखाए क्रम विकास योजना रही। एहाकू डिवाइन प्लान बा दिव्य योजना कहा जाए। एही क्रम विकास भिन्न भिन्न नुहे बरं परस्पर मध्यरे अंतर्निहित। चेतना सर्वत्र परिव्याप्त, किंतु एहार बाहक गुड़िकर क्रम विकास होई प्रथमे डिवोल्यूशंस और परे इवोल्यूशंस मार्गरे संचारित होती। मेटर और कॉन्शसनेस रो संजोगरु जीवन संचार हेउथबारु यह विभिन्न लोक दे गति करिथाय। एही 7टी प्लेन हेले फिजिकल प्लेन, एस्ट्रल प्लेन, मेंटल प्लेन, बुद्धिक प्लेन, आत्मिक प्लेन, अनुपादक और आदि प्लेन। आम पृथ्वी रे अधिकांश साधारण लोकक एस्ट्रल बॉडी और लोअर मेंटल बॉडी रो क्रम विकास होईची, किंतु केते जण असाधारण व्यक्तिकर जेपरि चिंताशील व्यक्ति, दार्शनिक, वैज्ञानिक मानकर उच्च मानस और बौद्धिक स्तर रे मध्य विकास साधन होईची। ब्रह्म विद्या मतरे जीवनर क्रम विकास खनिज पदार्थरु आरंभ होइଥାଏ। बहु वर्ष परे खनिज पदार्थरु उद्भिद जगतर सृष्टि हैला। उद्भिद जगतरु प्राणी जगत और परे मनुष्यर सृष्टि होइछि। मनुष्य जन्म पाई 3टी राज्य अतिक्रम करी आसीबाकू पड़े। गोटे होछि खनिज जगत, द्वितीय होछि उद्भिद जगत और तृतीय होछि प्राणी जगत। खनिज पदार्थ लक्ष लक्ष वर्षर आलोक उत्ताप वायु संस्पर्श आसी उद्भिद रे परिणत हुए। थरे यह उद्भिद जगत को विकसित हेले आ खनिज जगत को फेरी जाए नहीं। एही एक शुष्क फल रे मंजी सुप्त अवस्था रे थाए, ताहा उपयुक्त जलवायु पाइले वृक्ष हुए। वृक्ष रे फूल फुटे, फल हुए और पुणी मंजी सृष्टि हुए। आमर दिव्य सत्ताटी सेपरी धातव पदार्थ रे बा खनिज पदार्थ रे सुप्त अवस्था रे थाए। उद्भिद भितरे ताहा स्वप्न अवस्था रे थाए और प्राणी जगत रे यह जाग्रत अवस्था रे थाए। मनुष्य जेतेबेले निजर साधना द्वारा आत्मसचेतन हुए ताहार मोक्ष प्राप्त हुए। ब्रह्म विद्यार एक विशेषत्व एठारे आत्मार स्थिति विषय कहा जायछि जे यह दुई प्रकार अवस्थान करे। गोटी होची व्यक्ति आत्मा और द्वितीय होची सामूहिक आत्मा। एबे हमें आत्मार स्थिति विषय आलोचना करिवा। गोटे होची इंडिविजुअल सोल और गोटे होची ग्रुप सोल। एक प्रकार धातव पदार्थ किंबा एक प्रकार एक प्रजातिर उद्भिद बा एक प्रकार जंतु मानकर व्यक्तिगत आत्मा नथाई सामूहिक बा दलगत आत्मा थाए। केवल मनुष्यर व्यक्तिगत आत्मा थाए। दलगत बा सामूहिक आत्मार पर्यायक्रमे विकास होई मनुष्य जोनि रे जन्म ग्रहण कला बेले प्रत्येक मनुष्यर इंडिविजुअल सोल हुए। एक जातीय धातव पदार्थर एक सामूहिक आत्मा विद्यमान। समग्र लौह धातवर गोटे आत्मा, समग्र ताम्र जातीय पदार्थर गोटे आत्मा, समस्त सुवर्ण जातीय पदार्थर गोटे सामूहिक आत्मा थाए। सेपरी एक प्रजातिर वृक्ष यथा सबु बट वृक्षर, सबु अश्वत्थ वृक्षर, सबु पियाशाल वृक्षर एक एक सामूहिक आत्मा थाए। समस्त धातव उद्भिद और प्राणी माने सहस्र सहस्र सामूहिक आत्मा रही। जेपरी अनेक गुड़े हाथी, अनेक गुड़े बाघ और अनेक गुड़े कुकुरर सामूहिक आत्मा थाए। जंतु, वृक्ष, धातव द्रव्य इत्यादिर क्रम विकास होई जेते उन्नत हेबो तांकर गोटे सामूहिक आत्मारे संप्लुतक संख्या सेते कम होगा। एही क्रम रे सबु जंतु मनुष्य जन्म को उन्नत होई न थांती। केवल कुकुर, बिराड़ी, घोड़ा, हाथी एवं मांकड़ भरी गृहपालित पशु माने मनुष्य जन्म नियंती। कारण से माने मनुष्य मानकर
स्नेह सहानुभूति पाई संवेदनशील होई पारंती और निजे भी स्नेह श्रद्धा प्रकाश करती। तांको जीवनर मानविक श्रृंखला और गुण विकसित होता है। जो माने गृहपालित पशु होइथांती सेमानकर श्रृंखला और गुण श्रृंखला मानविक श्रृंखला और गुण विकसित होता है। गृहपालित पशु बहुत कम संख्यार गोटे सामूहिक आत्मा सहित संपृक्त थाए। मनीष जन्म पाइले ताहा व्यष्टि आत्मारू व्यक्ति आत्मा हुए। प्रथमे छोट छोट जीव मशा माछी कीट पतंग समस्ते सामूहिक आत्मारे संपृक्त थांती। जेपरी बड़ जीव मूषा चढ़ई अल्प संख्यक सामूहिक आत्मारे संपृक्त थांती। जंतु मानक मृत्यु परे सेमानक जीवन अभिज्ञता सामूहिक आत्मारे मिसी जाए। फल सामूहिक आत्मा ता सहित संपृक्त सबु जंतुंकर अभिज्ञता द्वारा प्रभावित व परिपुष्ट हुए। एक उदाहरण पई आमे देखिबा गोटे बाल्टी रे 100 मग पानी अछि। एहाकु 100टी विभिन्न मग रे ढला जाऊ। बाल्टीर पानी सामूहिक आत्मा और 100टी मग एक जातीय जंतु। प्रत्येक मग रे किछि रंग मिसाई दिया जाऊ। रंग सही जंतुर अनुभूति बा अभिज्ञता। सबु मगर पानी को पुणी बाल्टी रे ढला जाऊ। यह जंतुर मृत्युर प्रतीक। यह बाल्टीर रंगहीन पानी को एक रंगरे रंगीन करदेव। यह प्रत्येक जंतुर अनुभूति परिपुष्ट सामूहिक आत्मा प्रति प्रभावर प्रतीक। यह उन्नतिर प्रतीक। एहीपरि सहजात प्रवृत्तिर विकास हुए। गोटे बतक जन्म होगा मात्रे पानी रे पहरी पारे। हरिण बाघ देखला किणी आत्मरक्षा पई दौड़ी पलाए। एही सहजात प्रवृत्ति सामूहिक आत्मारू प्राप्त शिक्षा। एबे जंतु पर गृहपालित पशु को मनीष जन्म पर्यंत कहला। एबे मनीषर केमती विकास हबो, तार शारीरिक विकास तार मानसिक विकास केमती हबो से विषय रे आलोचना करिबा। एबे हमें मनुष्यर क्रम विकास उपरे आलोचना करिबा। मनीष 7 मूल जाति 7 उपजाति और 7टी शाखा जातिर अभिज्ञता नहीं विवर्तित होता है। फर्स्ट रूट रेस रे यह छाया शरीर बा एथरिक बॉडी धारण करिଥାଏ। प्रथम में आमोविया जीवन रो संधान मिले। ब्लाभास्की याकू पोलार रेस बोली कहिथिले कारण यह मेरु अंचल रे देखियाकू मिलिथिला। एथिरे लिंग भेद नथिला। द्वितीय रूट रेस को हाइपरबियन बोली कहती। एठारे वंशवृद्धि पई मनीष कढ़ी रूपे उत्पन्न होता है। यह को रिप्रोडक्शन बाय बॉडिंग कहा जाए। थर्ड रूट रेस को लेमुरियन नाम रे जाना जाए। एही समय प्रकृत मनीषर आविर्भाव होइतिला। सेमाने प्रथमे उपजाति रे अंडा देउथिले। एही तृतीय रूट रेस रो चतुर्थ उपजाति रे मनीष जन्म होइतिला। किंतु तृतीय रूट रो प्रथम उपजाति रे मनीष जन्म होई नथिला। सेते बेले अंडा दउथिले। किंतु जेते बेले तृतीय रूट रेस रो चतुर्थ उपजाति सृष्टि हैला सेते बेले मनीष जन्म हैला। एही मनीष माने एबे भी ऑस्ट्रेलिया और साउथ पैसिफिक ओशियन मध्य रे देखिया को मिलता है। फोर्थ रूट रेस को अटलांटियन बोली कहा जाए। एही मूल जातिर मनीष माने एबे भी दक्षिण आफ्रिका रे देखिया को मिलंती। फिफ्थ रूट रेस को आर्य जाति कहा जाए। आमे एही फिफ्थ रूट रेस रो चतुर्थ उपजाति रे अवस्थान करूछु। तेणु आहरी 3टी उपजाति रे जन्म नहीं षष्ठ मूल जाति रू उन्नति हेबा। तापरे आमे सप्तम मूल जाति को उन्नति हेबा। आमको प्रत्येक उपजाति और मूल जातिर आधारित गुण को अधिकारी हेबाकू पड़िबो। एही क्रम रे पंचम मूल जाति रे मध्य
ଷଷ୍ଠ ମୂଳ ଜାତିର ମଣିଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ମୂଳ ଜାତିର ମଣିଷ ଏବେ ବି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ମୂଳ ଜାତିର ମଣିଷ ଏବେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ମୂଳ ଜାତିର ମଣିଷ ଆଦିବାସୀ ରୂପେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଏବେ ବି ପଥରକୁ ପଥର ଘଷି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଓ ବୁମେରାଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପଞ୍ଚମ ମୂଳ ଜାତିର ଦାର୍ଶନିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଚିନ୍ତାନାୟକ ଗଣ ଷଷ୍ଠ ମୂଳ ଜାତିର ମଣିଷ, କାରଣ ମାନସିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚତର ଶ୍ରେଣୀ। ନ୍ୟୁଟନ, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ, ବ୍ଲାଭାତ୍ସ୍କି, ରାଧାବନିୟର, କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଲୋକ ଷଷ୍ଠ ମୂଳ ଜାତିର ହୋଇଥିବା ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ କ୍ରମ ବିକାଶ ଧାରାରେ ପଞ୍ଚମ ମୂଳ ଜାତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ମାନସିକ ବିକାଶ, ଷଷ୍ଠ ମୂଳ ଜାତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ସପ୍ତମ ମୂଳ ଜାତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଓ ସପ୍ତମ ମୂଳ ଜାତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ। ଏବେ ବି ଚତୁର୍ଥ ମୂଳ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଆଦିବାସୀ ରୂପେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ। ଏହି ଆଦିବାସୀମାନେ ପଥରକୁ ପଥର ଘଷି ସେମାନେ ନିଆଁ ବାହାର କରୁଥିଲେ ଓ ଖୁସିରେ ନାଚି ପକାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁମେରାଙ୍ଗ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ସେଇଟା ଆମେ ବି ବୁମେରାଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶିକାର କରୁଥିଲେ ସେଇଥିରେ ବି ଆମକୁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବୁମେରାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଖେଳ ଖେଳିବୁ। ଆମେ ତ ଶିକାର କରି ଜାଣିନୁ, ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଥିଲୁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ଷଷ୍ଠ ମୂଳ ଜାତିର ଚତୁର୍ଥ ମୂଳ ଜାତିର ମଣିଷ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆଦିବାସୀ ରୂପେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ମୂଳ ଜାତିରେ ମଣିଷ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ପୃଥିବୀର ଯେତେକ ଇନୋଭେସନ ବା ଇନଭେନ୍ସନ ଯାହା ବି ହେଉଛି ସେଇଟା କେବଳ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ହେଉଛି ଓ ସେଥିପାଇଁ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଷଷ୍ଠ ମୂଳ ଜାତିର ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ସେଇଠି ଷଷ୍ଠ ମୂଳ ଜାତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଇନଭେନ୍ସନ ଆଉ ଇନୋଭେସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୱେଲଫେୟାର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦର୍ଭଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନରେ କ୍ରମ ବିକାଶରେ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଓ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗ କଥା କୁହାହେଲା। ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାରେ କିନ୍ତୁ କ୍ରମ ବିକାଶରେ ତିନିଟି ମାର୍ଗ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ ଓ ଶେଷରେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରେ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, ପଶୁମାନଙ୍କ ପରି ବଞ୍ଚିଥାଏ, ଆହାର, ଭୟ, ନିଦ୍ରା ଓ ମୈଥୁନ ଭୋଗ କରି ସେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଖର ଅନ୍ୱେଷଣ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କାମନା ପୂରଣ କରିଥାଏ, କେବଳ ସୁଖ, ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପ୍ରତିପତ୍ତି ଅଧିକାର କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କୁକର୍ମ ଓ ସୁକର୍ମର ଫଳ ଜାଣିପାରେ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟପ୍ରଦ ଅବସ୍ଥା, କାରଣ ଏଠାରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଠିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୁଏ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସଠିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୁଏ। ସବୁବେଳେ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥାଏ, କାରଣ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଇ ଗତି କରେ। ମହାଭାରତରେ ଅର୍ଜୁନ ଚରିତ୍ର ଏହି ଅବସ୍ଥାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ସେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ବୃତ୍ତି ହେବା ଅବସ୍ଥା। ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ଉପଲବ୍ଧି କରେ ଯେ ସେବା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ। ବିବେକ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଆବେଗକୁ ଜୟ କରିହୁଏ। ପରିଶେଷରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୋକ୍ଷ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ବିକାଶର ଅନ୍ତ ନାହିଁ।
से सौर जगत रे अधिस्वर होई पारे किंबा ताठरू भी अधिक उन्नति होई पारे। एही विवर्तन प्रक्रिया सर्वदा सबु स्तर रे चली थाए। मनीष पंचम मूल जाति षष्ठ मूल जाति को अग्रसर होला बेले केउ एक श्रृंखलर केउ एक गोलकरे बा आमर गोलकरे बा आमर निजर भूलोकरे धातुवर उद्भिदरु प्राणी प्राणी जगत को विकास धारा अव्याहित चलुथिबो। एबे मनरे प्रश्न उठे मनुष्यर क्रम विकास काहीकि आवश्यक? सत्र केबे और काहीकि असत्र उत्पत्ति ହେଲା? आमे जानिछु जे ब्रह्म होछि निर्गुण निराकार एकमात्र सत्य जहाँ समग्र विश्व रे परिव्याप्त। से एक थिले और बहु हेबाकु चाहिले एहा ही सृष्टिर आरंभ। पुरुष और प्रकृतिर सृष्टि है। प्रकृति हेउची माया जहा कि त्रिगुणमयी। सत्य रज उत्तम तीन गुण एकत्वरु बहुत्व है। असीमरु सीमित सृष्टि है। उन्नतरु अपूर्णतार सृष्टि है। व्यक्तर सृष्टि माने अपूर्णतार सृष्टि। यही अपूर्ण ही असत। ब्रह्म सत तिला बहुत बहुत अपूर्ण असत और अभावी। बहुत होची अपूर्ण असत एवं अभावी। क्रम विकास होची अपूर्णतार पूर्णता को अग्रसर हेबा। जहाँ मनुष्य को क्रम विकास पथरे अग्रसर कराए ताहा सत और जहाँ क्रम विकास अवस्था लोभ क्रोध स्वार्थपरता मनुष्य को निज शक्ति को प्रकाश करने अनुप्राणित करुला। तार सकल कार्य और चिंता थिला बहिर्मुखी। द्वितीय अवस्था मनुष्यर कार्यकलाप उभय अंतर्मुखी और बहिर्मुखी थिला कारण से मानसिक द्वंद्व दे गति करुला। तृतीय अवस्था मनुष्य केवल अंतर्मुखी है। अनेक मत दियंती मस्तिष्कर क्रम विकास मध्य एक अंतर्निहित गुण और जेतेबेले मनुष्य प्रथम मूल जाति थिला सेतेबेले ताहा आमोइबार शरीर धारण करथिला। जहिरे मस्तिष्क नथिला किंतु तार मन थिला और मनर आवेग थिला। तद्वारा से जानी पारुथिला केउठी खाद्य अछि और केउठी विपद अछि। एहा परे से जेतेबेले सरीसृपर मस्तिष्क धारण कला सेतेबेले तार क्रम विकास हैला। से अंडा देला किंतु आवेग न रहित थिला। आवेग नथिला तार से इमोशनल नथिला। सरीसृप केबे इमोशनल नथिला। मस्तिष्क रे से अंडा देउथिला किंतु अंडार जत्न नेउथिला। तापरे मनुष्यर मस्तिष्क रे पक्षीर मस्तिष्क सृष्टि हैला। अंडार जत्न सहित पक्षी शिशु पक्षीर भी जत्न नेला किंतु ताहार सरीसृप मस्तिष्कर गुण थिबारु तहिरे अहंभाव थिला। लोभ क्रोध ईर्षा इत्यादि आवेग थिला। कारण झिटपिटी बा सरीसृपर मस्तिष्क रे एई लोभ क्रोध ईर्षा अहंकार सब गुण पूर्ण थिला। सेथिपई पक्षी तार मस्तिष्क जेतेबेले डेभलप हैला पक्षी मस्तिष्क रे भी यह आसिला। तेणु क्रम विकास होइतिला। तापरे जंतु होई मस्तिष्क हिंस्र रूप धारण कला। परे मनुष्य क्रमागत भावरे विभिन्न प्राणी मानकर मस्तिष्क धारण कला। एबे आम मस्तिष्क रे ए सब मस्तिष्कर समष्टि। आमे होचु आमर मस्तिष्क रे सरीसृप मस्तिष्क भी अच्छी पक्षीर भी तेणु मनुष्यर मानसिक और बौद्धिक विकास एबे आम मस्तिष्क रे सब मस्तिष्कर समष्टि। मनुष्य मानसिक और बौद्धिक विकास प्राप्त हैला
ଏହା द्वारा तार क्रिएटिव माइंड द्वारा गठनात्मक काम करे परिशेष आध्यात्मिक भाव थिबा विकसित होई निजकु सत् पथर यात्री करि पाइला तेणु मनीषर क्रम विकास माने फिजिकल मेंटल बुद्धिक स्पिरिचुअल रो क्रम विकास आम मस्तिष्क सरीसृप पक्षी और जंतुर मस्तिष्क मध्य सहवस्थान करुथिबारु साधना पथरे अनेक बाधा विघ्न सृष्टि हेबा स्वाभाविक प्रतिकूल परिस्थिति को सामना करी प्रतिरेत को पराजित करिबा साधनार एक अंग पूर्वजन्मर कर्मफल को सम्मुखीन होई मु समस्त भाई भौणी मान नमस्कार करुछि किछि त्रुटि थिले ताको मार्जना करिवे कारण थियोसॉफी रे मोर बेसी नॉलेज नाही कि थरो नॉलेज भी नाही किंतु मु बही पढी के एटा लिखिछि निजे एणु आपण किछि त्रुटि थिले मार्जना करिवे रहछि बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद भौणी और भाई माने किछि जोग करिवे कि प्रश्नकार अछि उत्तर देबे बहुत बढ़िया कहले मैडम बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बुझे कि कहले पूरा टोटल विषय खूब सुंदर भाव बुझे स्टेप बाय स्टेप बहुत धन्यवाद मैडम अपन एक्सपीरियंस नुआ बेला तो जमा जଣା पड़ना नहीं मु पूरा नुआ ना आपण मान को थियोसॉफी पर एक्सपर्ट नुआ थियोसॉफिस्ट हमें आपण माने मु तो सेते पढ़ा पढ़ी भी करिनी एटा खाली तीनटा बही फॉलो करथिली गोटे होची सेल्फ कल्चर आ गोटे इंटरनेट रु देखितली आ गोटे माने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रे गोटे टॉक रु सेडा जो मस्तिष्क कथा कहली सेटा होची इंटरनेशनल आदेआर रे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रे जने टॉक देथिले सेतिरु सेटा फॉलो करछि सेति पे बहुत मते भी बहुत इंटरेस्टिंग थिला मते बहुत इंटरेस्ट लागि बहुत बढ़िया कहले सेति पे कि मेनी मेनी थैंक्स आपण पढ़ा पढ़ी गले आउरी सुंदर कहि परिबे एवं हमर थियोसॉफिकल सोसाइटी रो बा उत्कल ब्रह्म विद्या संघर गोटे भल सभ्य बाबरे होई परिबे विवेचित होई परिबे तेणु मु आपन को रिक्वेस्ट करछि आपण ए विषय आ टिके अधिक पढ़ा पढ़ी करके आउरी भल भाबरे हमर मीटिंग रे योगदान करंतो थैंक यू हां मु जेते बेले आपण माने कहिबे मु योगदान करबी से मोर किंतु दुईटा डाउट अछि इथरे कोन मु माने एटा जो गृहपालित पशु कहले गाई को कहीं कि गृहपालित पशु मनीष को आसी गृहपालित पशु से भी यूजफुल एनिमल से कहीं कि गृहपालित पशु ही कि मनीष जन्म पाई पारे नहीं केवल 5टी जंतुर ना दियाइछि किंतु गाईर ना सेतरे नाही एक्चुअली से गोटे एग्जांपल तो भाबरे देचंती 5टी जंतुर ना किंतु गाई माने भी से जो माने केते गोटे बिलेई आसे जो बाघ जो हिस्सा जंतुर से आस्ते आस्ते रिफाइन हेकरी बिलेई गृहपालित पशु है माने कुकुर माने सेमती माने जेमती कि बहुत हिस्र माने हेटा बाघ ये माने सी गोटे ग्रुप रो आसंती माने एमती गाई हरिण ये माने जेमती जो गुडा सब अति निरीह जो मानकर बेसी प्रकार हम्बल ये माने निरीह बोली जो मान को पशु को आमे कहा जाए से भीतर गाई आसे किंतु गाई रो ना दिया हेनी माने नुहे जे से माने माने आसंतनी इंडिविजुअलाइजेशन होएनी सेटा कोठी लेखा हेनी किंतु मु जहा जानिबारे मते 5टी एग्जांपल देचंती सेथिरे माने बद्ध अछंती मु भाबुची आउ आकु आ अधिक एलाबोरेट हमर के अन्य माने करबे मेंबर माने तांको मु कहूची पूर्णमासी आपा जेंते कहले गोटे कैटेगरी जेंते से कहले
କୁକୁର ଗଧିଆ କୋକିଶିଆଳି ଏମିତି ସବୁ କେତେଟା ପ୍ରାଣୀରୁ କୁକୁର ଆସିଲା, ବିଲେଇ ସେମିତି ବାଘ ସେ ଟାଇପରେ ଆସିଲା ବିଲେଇ, ଗାଈ ବି ଅଛି ସେଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଇଏ ଭିତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ଗାଈ ବି ସେଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ଅଛି କାରଣ ସେ ସେଥିରେ ଘୋଡା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମନେ ପଡୁନି, 5ଟା ପଶୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘୋଡ଼ା ଦେଇଛି। ଆମେ ଗାଈକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେଇ ପାରିବା। ମୁଁ ଜାଣି ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଗାଈ ଗୃହପାଳିତ ଜୀବ ହିସାବରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟିରେ ନଥିବ, ଭାରତୀୟ ସୋସାଇଟିରେ ବେଶୀ ଆମେ ଘରେ ଗାଈ ଫାଇ ରଖୁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଗାଈଟା ଓମିଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗାଈ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଧରି ନେଇପାରିବା ଯେ ଗାଈମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ନାଇଁ ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗାଈ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ହୁଏତ ସେମାନେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁସ୍ତକରେ କଣ ଅଛି, ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସବୁ ଜନ୍ତୁ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁ ଜନ୍ତୁ କଣ ତାହେଲେ ଦିନେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ବିରାଡ଼ି କୁକୁର ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କ ପରି ପାଳିତ ପଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି। ମାନେ ଇଏ ଲିବିଟର ସାରଙ୍କର ଉକ୍ତିକୁ ନାରାୟଣ ମୌସା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୌସା ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହେଇପାରେ ଗାଈ ବୋଧେ ଲିବିଟରଙ୍କର ଯେହେତୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଯେ ଥିଲେ, ଗାଈ କଥାଟା ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଆସିନଥିବ ସାଇଟ୍ରେ। ଏଠି ସେ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ 5 ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜନ୍ତୁ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥା ଗଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ପତ୍ରିକାରେ ପାମ୍ପଲେଟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କଥା ବାହାରୁଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାଧାବର୍ଣ୍ଣରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛେଳି କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ କଂସେଇ ଖାନାକୁ, ଏବଂ ଛେଳି କଂସେଇ ଖାନାକୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ତାର ଚେତନାଟା ବିକାଶିତ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆନିମାଲ ଗୋଟ୍ ଇଟ୍ ବିକେମ୍ ଦି ଗ୍ରୁପ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆସିକି ଆନିମାଲ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆସିକି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ ହେଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କଟା ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ହଣା ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଏତେ କ୍ରୋଧିତ, ଏତେ ମାନେ ତାର ଚେତନାଟା ଏତେ ବିକଟାଳ ମାନେ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଚେନରେ ଗୋଟେ ବିକଟାଳ ରାକ୍ଷସ ଟାଇପର ମଣିଷ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ତେଣୁ ସେଠି ରାଧାବର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ଦେଖିବାକୁ ତାହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଛେଳି ବା ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ଚେତନା ହେଇଯାଇଛି, ବିକାଶିତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଉଲ୍ଲେଖକୁ ଆମେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ ନା ବିରାଡ଼ି ନା କୁକୁର ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ମାଙ୍କଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ତ ନଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଛେଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ ହେଇଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଥିଓସଫି ବା ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ସାଧକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମରେ ବିଭିନ୍ନ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚେତନାର ଯାହା ଆସେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ସେଇଟା ଆସେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଲିବିଟର ସାର୍ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା ଲେଖି ପାଦ୍ରୀଙ୍କର ବହି ବା ଅନ୍ୟ ବହିରୁ ଆସିକି ରାମ ମୌସା ନାରାୟଣ ମୌସା ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଗବେଷଣା କିଏ କଣ କରିପାରନ୍ତି, ହେଇପାରେ ତାର ବିକାଶିତ ସ୍ତରରେ ଗାଈ ଆସିପାରେ କି ଅନ୍ୟ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ବି ଆସିପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଏବେ ରଖୁଛନ୍ତି ସବୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସିଯାଇପାରେ। ଏନିୱେ ସେ ଟାଇମରେ ସେ ଗୋଟେ 5 ପ୍ରକାର ଜୀବଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବହୁତ ଭଲ କହିଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ଲେଟରରେ ଯୋଉ ଆପଣ ମସ୍ତିଷ୍କ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। ମହାତ୍ମା ଲେଟରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ ବନାରସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଭେନସନରେ କହୁଥିଲି, ମଣିଷ ଭିତରେ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଏଇ ସରୀସୃପ ଅବସ୍ଥାରୁ ତାର ଚେତନାର ସବୁ ସ୍ତର ରହିଛି, ଇଭିନ୍ କୁହାଯାଉଛି ଷ୍ଟୋନ୍ ସେ ହେଇଛି ଏବଂ ଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉ ଚେତନା ଏ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ଲେଟର ନମ୍ବରଟା ମନେ ପଡୁନି। ସେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କନସିୟସନେସ୍ ତା ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି
when the Atman जेता मनुष्यर ए मातृगर्भर गोटे स्तर तार डेवलपमेंट होउछि प्रथम दिवस 2 मास पूर्व अवस्था स्टोन अवस्था रही तापर नेक्स्ट आछि प्लांट अवस्था को तापर आछि एनिमल अवस्था को तापर लास्ट 2 मास के मनुष्य अवस्था रे आछि से शिशु जन्म होउछि माने एथुर बुझा हो ना को कहले मस्तिष्कर विकास सहित एवं चेतनार विकास सहित not only तार जो पशुजन्य जहाँ थिला इवन एनिमल एवं मिनरल किंगडम रो अवस्था मध्य ताउते जायछि ये गोटे एंगल रे द्वितीय एंगल होचे आमे जतबे इंडिविजुअलाइज हे जाउछि माने मनुष्य हे जाउछन से टाइम रे कोन होछि जो कारण शरीरटा बढ़ा होछि से कारण शरीरटा आमे जो लास्ट जन्म रे जहाँ थिया आज पशु माने आमे बिराड़ी खाई पारो कुकुर खाई पारो बा मांकड़ा के घोड़ा ए जो 5 प्रकार हाथी ए पांचटा जीव तांकर शरीर जो अवस्था जो गोटा से गोटा का हमर कारण शरीर भितरे से अवस्था रहउछि जे पर्यंत आमे पुणे हमर माने इमिटेशन माने कारण शरीर भितरटा केमति एई भरा आइतो आदर से कुकुर घोड़ा हाथी मांकड़ा ये अवस्था थी बहुत सुंदर हमारे मैडम को बुझेले ये ब्रह्म विद्या टेक्स्ट गोटे सब कॉम्प्लिकेटेड विषय तो एते ताको डिवीजन करिगे चेतनार विकास मनुष्यर विकास एवं आत्मार विकास बहुत सुंदर बुझेले बहुत बहुत धन्यवाद मोटे कहले पक्षी मान विषय कौन हम मतलब पारा पोषा होची सुआ पोषा होची से मान विषय कहना पक्षी मान विषय जो पारा मान विषय से माने केत पुस्तक सब एंजेल देव ये लाइन को जाऊँ डेवलपमेंट सियाड़े जाऊँगी लिटबुटर साहब से कौन विस्तार वर्णना कोठी डिटेल्स प्रिंसिपल ऑफ थियोसॉफी से जो बही रे लिखा अछि सी जेना राजा दास जो बही लिखि चंती मो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थियोसॉफी एथिरे माने को इवोल्यूशन रो को स्टेज रो पक्षी रो को माने जिबे एलजी माने इवोल्यूशन टा टिके बेटर विस्तृत भाबे वर्णना करा आछि से गोटे अलग जिंस ताको पढिले से एटा किंतु हमर ह्यूमन इवोल्यूशन जोटा होची पशु थ्रू रे आछि मनुष्य माने हमर जो बुद्ध भी हमर जो पाइचंती इवोल्यूशन हे के स्टेज गो 6 ग्राउंडर से माने हे अडैप्ट स्टेज जाई चंती सो तापर पे ताकर उन्नति इवोल्यूशन स्टे क्रम थ्रू आनि विकास होई ही से माने स्टेज रे पहुंचो माने आनि वास्तव हमर डिफरेंट इवोल्यूशन मंदिर अछि इंडिविजुअल हे जाई स्कूल ऑफ थियोसॉफी मुठी गोटे गोटे पढ़ुली जे जो माने गृहपालित पशु हंती से माने मनुष्यर तो स्नेह श्रद्धा पाती से माने मध्य प्रकाश करती गाय प्रकाश करे नहीं गाय निज छुआर जत्न निये गाय यूजफुल प्राणी यूजफुल एनिमल किंतु गाय प्रकाश करे नहीं तार स्नेह ममता मनुष्य संगे शेयर करे जेमती कुकुर बिलेई समस्ते शेयर करती कुकुर बिलेई जेमती आमे जानि पारु तांको स्नेहटा आम प्रति अछि आमे गाईर जानि पारु गाई प्रकाश करे ने तोटा कुकुर बिलेई माने प्रकाश करते मु बाबुतली बोधे सेति पय बोधे गाई को ए माने लेखि नांती ना कोन सेते बेले मु चिंता करतली किंतु हेई नथिबो कि हेइथिबो काले थियोसॉफी रे बहुत बही अछि तो से बही गुडा मु जानिनी ता विषय मो आईडिया भी नै तेनु भाबुतली सेटा करेक्ट हे परिबो कि नै के जाने मोर सेटा व्यक्तिगत मत आ गोटे क्वेश्चन होची रे मनीष माने जते बेले जंतुरु सामूहिक आत्मा नै के आछि से केते गुडे अभिज्ञता द्वारा से सब सिखि पारे सेठी जेमती पक्षी उड़ी पारे कि गाई कहतु जंतु कहतु से माने चाली पारंती हम समान को किछि सिखेबा को पड़े नै किंतु मनीष जते बेले जन्म होची ताकु सब सिखेबा को पड़े
से केमती चलो से केमती ठिया हे से केमती दौड़ से केमती खेल सब जिन आम शिखेकी शिखाऊ कि अन्य सब पक्षी किसी शिखा हुए कहीं सेमती हुए सेटा मोर गोटे क्वेश्चन गोटे डाउट थी सिस्टर का प्रश्न रो उत्तर दियंत आया वास्तव में न दियंत अशोक भाई ना किसी कहबे नहीं मोर एक्जाक्टली कहि परिबेनी मते लागुची जे मनुष्य बेसी समय निये किंतु जमती गाई घोड़ा बिल्ली शीघ्र शीघ्र शिखी जाती अल्प दिन तक पोषे पड़े मनुष्य छुआ को बेसी समय पोषा पड़े मनुष्य अनेक वर्ष किंतु छाड़ी देले जे से यदि ताको खिया पिया दिया जीव तार शिखी न पार माने बेठो कहि से कोन मोटे शिखी पारि नहीं नहीं आमर जति हम खाली जानि जे थियोसॉफी पढ़ी कि से माने नेचर द्वारा परिचालित कहा जाय कि अप टू एनिमल नेचर द्वारा परिचालित मनुष्य निजे निजे सब करिदे जेतु इंडिविजुअलाइजेशन हो जाउछ नेचर माने इंस्टिंक्ट द्वारा परिचालित से भावच मनुष्य से माने नेचर द्वारा परिचालित काहे पर निर्भर करे चली परिबेनी मनुष्य पर निर्भर करे दैट इज राइट इसमें निर्भरशील से निर्भर पर आत्मनिर्भरशील हो जाए किंतु से तो नेचर रे परिचालित तेणु से निर्भर केमती करेंगे सेमती ना मनीष भाई ना कैपेसिटी माँ मान ये प्रश्न बहुत गुढ़तर प्रश्न जहाँ उत्तर मिलूँ जे नेचर के द्वारा परिचालित इंस्टिंक्ट आम ये जाना कथा जे आम भीतर गोटे कस्मिक पावर नारायण शक्ति विभिन्न हिंदू शास्त्र वर्णना कराई जो कस्मिक एनर्जी आम भीतर रही जो कस्मिक एनर्जी आम इंस्टिंक्ट कहीपर नेचर कहीपर प्रकृतिर गुण अनुसार से गठित हो उन्नति चलुची मनुष्य अवस्था व्यतिक्रम हुए क्या मनुष्य अवस्था इंस्टिंक्ट अपेक्षा ये जो रही एनर्जी तार एनर्जी गोटे अलग प्रकार कम कर कि तार अग्रगति माने निजे निजको से अग्रगति करने आरंभ हो जाए जो मनुष्य सेमी सिविलाइज वर्ल्ड वर्ड उठे सारे सेमी सिविलाइज अवस्था बड़ जंगल जो बोलता से कस्मिक एनर्जी इंस्टिंक्ट नेचर को नेचर तार परिचालित होता जमी आप कहले आदिवासी ऑस्ट्रेलिया देखिए बुमरांग यूज कर डिपेंड करो अवस्था माने गोटे आत्मा तार विकास जो गोटे स्तर पहुंची से तार किसी दरकार होनी जोटा एनर्जी कस्मिक एनर्जी जो इंस्टिंक्ट जहाँ दरकार होता पशु मान स्तर में मनुष्य मान व्यतिक्रम हो कहीं तार प्रकृति प्रकृति तार गोटे अग्रगति अग्रगति कर दरकार होनी जमी गोटे अनुमान कर बण जंगल भितर आदिवासी लोकटे रही विभिन्न आड़े बुलूची थंडा काच कि ना एवं भी देखुए आप कोरोना टाइम आम विभिन्न प्रोटेक्शन भितर रोज जो मैंने काली आम घर जन कम करा नर्दमा सफा करते कि नो मास्क नथिंग पूरा अवस्था प्रकृति साहाଯ୍य कर डेभलपमेंट से एनिमल सेमी सिविलाइज आमको आम कनसियस आम चेतनार विकास करने उद्यम रही वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन डीपर हैविंग डीपर मीनिंग ये उत्तर आप निजे मेडिटेशन द्वारा
ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଯେତେ ଗଭୀର ସ୍ତରକୁ ଯିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सर, हाँ सर ये कोई क्वेश्चन କିଛି ବି ସୁଧା ଯାଉନି। ଫିଜିକାଲ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଇନା ବଡ ପାଟିରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି। सॉरी मोर फोन रो नेट के वीक अछि। यू आर वेलकम सर, कोन से प्रश्नर उत्तर आपण कहि देलिए। मु फिलोसफी कोन कहू मु जानिनी, किंतु विज्ञान कोन कहू मु कहि पारि। एक्चुअली एटा जीन ऊपर डिपेंड करूछि। बापा मां को जो जीन में आणुछु सेही बापा मां भी जेते बेले शिशु अवस्था थिले से माने से भली डेवलप नथिले जे निजे चालिबा माने से माने आपे आपे चली पारिबे, जन्म हो आपे आपे चलिबे। कारण एटा जीन द मेमोरी रे थाए, जहा बापा मां थांती सेही भाबरे आचरण करे तांकर पुओ झियो, आचरण करन तांकर पुओ झियो। किंतु पशु पक्षी मानकर जीन से थाए, तेणु से माने करती। एबे कथा उठिला जे सेही पशु पक्षी जेते बेले मनुष्य जन्म नेला सेते बेले से किमिति एटा पाइलानी पाइबनी। अनेक आमे पशु जंतु मानकर बहुत गुण पाइलु, सेटा जीन म्यूटेशन बेले डिटरमिन करा जाए। एटा प्रोग्राम हम बॉडी रे प्रोग्राम जेते जीन म्यूटेशन हुए सेते बेले हम मनुष्य जन्म नेला बेले अनेक जिनस हराई था आ अनेक जिनस अधिका पाई था जोटा कि पशु मानकर न था। इमिति एक समय आसीबो होय तो 6th रूट रेस रे किबा 7th रूट रेस रे आई डोंट नो जदि किछि फिजिकल जीन म्यूटेशन हबो, तेणु आम शिशु माने मध्य जन्म हो चली पारिबे। एटा जीन थ्योरी कहूछि। अच्छा, डीएनए आरएनए प्रोग्रामिंग नाही एटा प्रोग्रामिंग ही नहीं। कारण मो बापा मां चली पार नथिले जन्म हो, मोर भी सही अवस्था हबो। किंतु को दैवत को क्षण रे सृष्टि रो को क्षण रे एई मनुष्य जीन जदी म्यूटेशन हला, तेणु एई गुण आसी पारे किमा याठू आहुरी बेटर गुण आसी पारे। एई गोटे कथा मन रखंतु, जीन म्यूटेशन बेले आपण बहुत जिंस हरैबे एवं बहुत जिंस पाइबे। तेणु पशुर कहीं एटा ही पारुछि मनुष्यर कहीं ही पारुनी, एटा आमे कहि पारिबे। एटा विज्ञान जहा कहू छै। सॉरी मु थियोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन मु पारिबे नहीं बढ़िया आपण बढ़िया थॉटटा देले जीन म्यूटेशन आमी जान इतिके बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमर कार्यक्रम हमें शेष करिया जाउछे। मु अनुरोध करछि मिताली को क्लोजिंग प्रेयर करिया को गोटे अनाउंसमेंट रही है। आसंता शनिवार आम 8 तारीख पड़ती व्हाइट लोटस डे और सकाଳେ ब्रह्म विद्या संघर फंक्शन अच्छी इंडियन सेक्शन फंक्शन अच्छी। तेणु 8 तारीख दिन आम ओडिया कार्यक्रम रही। आम नेक्स्ट कार्यक्रम 15 तारीख प्रमोद भारी विश्व भातृ उपरे प्रवचन देवे। अनुरोध कर मिताली को स्निग्धा बहुत सुंदर कहला जी, तो माना जिनसे बहुत भल लगिले। असतमा सत्कमय तमसमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय सर्वे वै सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति।